स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल ब्राइट आविष्कार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 20 खास ऐसे मुहावरे देखेंगे जो हमारी डेली लाइफ के अंदर तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के नज़रिए से भी ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है। SSC के अंदर या CGL के अंदर बहुत बार ये इडियम्स आए हैं और आई होप कि मेरा यही कोशिश रहती है कि हमेशा आपको हर एक वीडियो में एक स्पोकन के साथ साथ आप एक ग्रामेटिकली वे में भी अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी आप अपने आप को तैयार करते रहें, और आप डेफिनेटली करते भी रहे होंगे। जिस तरीके की जो भी वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, आप सभी उसका अच्छे से बेनिफिट ले रहे होंगे। तो दोस्तों विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट इडियम, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत बार कहना पड़ता है कि झगड़े का कारण, यानी आप झगड़े के कारण हो तो आप कहोगे यू आर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को मतलब होता है झगड़े का कारण, या इसको हम बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन ऑफ कंटेंशन भी इसका मतलब होता है। उसके बाद सेकंड इडियम है हमारी बाय मीन्स ऑफ, के बलबूते पर, वो उसके बलबूते पर, वो इसके बलबूते पर। ऐसे अक्सर हम वाक्य कहते रहते हैं, आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं इंग्लिश में बाय मीन्स ऑफ। कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी झूठी कहानी बनाना। अच्छा, उसने वो झूठी कहानी सुना रहा है, ही इज टेलिंग अस कॉक एंड बुल स्टोरी। डीट बीट का मतलब होता है थक कर चूर होना, यानी थक हार कर चूर होना, उसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं डीट बीट। डीट बीट का मतलब होता है थक कर चूर होना। चलो एक बार आप सभी मेरे से रिवाइज करो। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के बलबूते पर। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है झूठी कहानी। डीट बीट का मतलब होता है थक कर चूर होना। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिफ्थ हमारी जो इडियम है वो इनमिटी विद। इनमिटी विद का मतलब होता है दुश्मनी होना या शत्रुता होना। इनमिटी विद, जब विद लग जाता है इसके साथ, ये पता सेंस दे देता है हमें कि दुश्मनी होना या शत्रुता होना। उसके बाद अफेयर विद अ फ्रेंड, यानी इसका मतलब होता है सुख का साथी, दुख का साथी नहीं, यानी हमेशा जो सुख में साथ देता है, सुख का साथी हम इस तरीके से कहते हैं, उसको कहते हैं अफेयर विद अ फ्रेंड, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद सेवंथ इडियम है हमारी गेट अलॉन्ग विद। गेट अलॉन्ग विद का मतलब होता है आपस में बनना, आपस में बनने को कहते हैं गेट अलॉन्ग विद। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल करना। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। इनमिटी विद का मतलब होता है दुश्मनी होना। अफेयर विद अ फ्रेंड का मतलब होता है सुख का साथी। गेट अलॉन्ग विद का मतलब होता है आपस में बनना। ह्यू एंड क्राई शोरगुल करना, यानी शोरगुल। नाइन्थ इडियम है हमारी इन द टीथ ऑफ। ऐसा हम कहते हैं कि मुकाबले में, उसके मुकाबले में वो कमजोर है। इस तरीके का अक्सर हम कहते हैं, तो आप कहेंगे इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है के मुकाबले में। किथ एंड किन, हम अक्सर कहते हैं ये मेरे सगे संबंधी हैं, दे आर माई किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। 11th इडियम है हमारा इन क्वेस्ट ऑफ। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब होता है खोज में। अक्सर हम कहते हैं इसकी खोज में, वो उसकी खोज में, तो इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब होता है खोज में। 12th इडियम है हमारी लैम एक्सक्यूज। लैम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना। हम कहते हैं ना यू आर मेकिंग ए लैम एक्सक्यूज, आप झूठा बहाना बना रहे हो। एक बार रिपीट कर देते हैं, इनको प्रैक्टिस कर देते हैं, आप भी मेरे से प्रैक्टिस करेंगे। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है के मुकाबले में। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब होता है खोज में। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठे बहाना या झूठा बहाना। हमारी जो 13th इडियम है वो है मूव हेवन एंड अर्थ। इसको हम अक्सर कहते हैं कि आकाश पाताल एक कर देना किसी को पाने के लिए। आई एम डूइंग मूव हेवन एंड अर्थ, यानी मैं आकाश पाताल एक कर रहा हूं। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आकाश पाताल एक करना। नल एंड वाइड, नल एंड वाइड का मतलब होता है बेकार में खाली, लेकिन इसको कानूनी तौर पे कहते हैं कि कोई भी हमने एप्लीकेशन को रद्द कर दिया तो आप कहेंगे कानूनी तौर पे हम इसको रद्द करना भी कहते हैं। ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव का मतलब होता है इसके अलावा या के अलावा। क्या कहते हैं? के अलावा। क्वीर फिश, क्वीर फिश का मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति, स्थिर नहीं अस्थिर व्यक्ति, यानी अनस्टेबल, जिसको एक कोई स्टेबल ना हो, अनस्टेबल इंसान को हम क्या कहते हैं? क्वीर फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीर फिश। एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रैक्टिस कर देते हैं। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आकाश पाताल एक करना। नल एंड वाइड का मतलब होता है बेकार रद्द करना। ओवर एंड अबव का मतलब होता है के अलावा। क्वीर फिश का मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति। आज की हमारी जो 17th इडियम है वो है रफ गेस। इन रफ गेस का मतलब होता है मोटा अंदाजा लगाना। हम अक्सर कहते हैं कन्वर्सेशन के, चलो इसको थोड़ा गैस कर दो, नहीं से मोटापे से मोटे तरीके से गैस कर लो ऊपर ऊपर से, तो उसको कहते हैं रफ गैस। स्वर्ण इनमी का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। आई हैव स्वर्ण इनमी विद हिम, मुझे उसके साथ कट्टर दुश्मनी है, तो स्वर्ण इनमी का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी, बहुत गहरी दुश्मनी होना। अप हिल टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम को हम कहते हैं अप हिल टास्क। विदाउट फेल का मतलब होता है निस्संदेह। क्या होता है? निस्संदेह। एक बार रिपीट कर देते हैं इनको सभी को। रफ केस का मतलब होता है मोटा अंदाजा। स्वर्ण इनमी का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। अप हिल टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। और विदाउट फेल का मतलब होता है निस्संदेह। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको बहुत सारे इडियम्स पहली बार आपने सुने होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हुए होंगे। डेफिनेटली अगर आपने कुछ नए इडियम्स देखे या पहली बार इडियम्स ये देखे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि सर इट वॉज न्यू फॉर अस, ये दीज ऑल इडियम्स आर न्यू फॉर अस। प्लीज़ कीप अपलोडिंग सच टाइप ऑफ इडियम्स।
तो मैं डेफिनेटली इस तरीके के कुछ और भी ईडियम्स अपलोड करता रहूँगा और आपको एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एक स्पोकन के पर्सपेक्टिव से आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी ये वीडियो और आपको मैं मदद भी करता रहूँगा।